गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक के ग्राफ देखे थे। तो हम लोगों ने देखा था एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसे बनेगा। वो जो फैक्टर्स हैं लाइक ए, बी, सी और कैपिटल डी की वैल्यूज पे क्या डिपेंडेंसी रहेगी, कि इनकी वैल्यू ग्राफ को किस हिसाब से ड्रॉ करवाएंगे या फिर ग्राफ को देख के हम ए बी सी डी की वैल्यू के बारे में क्या बोल सकते हैं। तो ये वाला पार्ट हमने लास्ट क्लास में सीखा था। मैं 3-4 एग्जांपल दे रहा हूँ अभी, उनको एक बार आप प्रैक्टिस कर लो ताकि ये टच बन जाए। मैंने कुछ होमवर्क लास्ट क्लास में नहीं दिया था क्योंकि कुछ पोर्शन बाकी है अभी इस पार्ट का, वो कर लेते हैं आज। उसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा सॉल्व करने के लिए, जिससे ये जितना भी हमने पढ़ा है या जो भी आज के लेक्चर में पढ़ेंगे उसके पूरे कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर हो जाएंगे। तो मैं कुछ केसेस बना रहा हूँ यहाँ पे, आपको मुझे ए बी सी डी की वैल्यू निकाल के मुझे देनी है कि ए बी सी डी की वैल्यू क्या होगी रिलेटिव टू जीरो। यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट भी बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर भी लिख रहा हूँ। इन पे आप एबीसीडी की वैल्यू लिख लो। मुझे पता है कि बी की वैल्यू में शायद कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही हो, बट वो भी आज हम सॉर्ट आउट कर लेंगे अगर, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टू लुक इनटू इट। पुराना देख लो एक बार और इसको भी सारे आंसर्स लिख लो। तो यहाँ पे ये लॉजिक समझना है कि अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वी विल बी हैविंग टू वैल्यूज ऑफ एक्स, लाइक फर्स्ट वन इज दिस एंड द सेकंड वन इज दिस। तो एक वैल्यू ये हो जाएगी और एक वैल्यू ये हो जाएगी, जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जीरो आएगा। तो अगर दो बार जीरो आ रहा है तो डेफिनेटली दो जीरोस हैं इसके, और दो जीरोस हैं तो डी ग्रेटर देन जीरो आने वाला। या हमने लास्ट क्लास में देखा था, अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो डी ग्रेटर देन जीरो है, अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है या टच करके निकल जा रहा है तो डी इक्वल टू जीरो है, विच इज द केस हियर। जस्ट टच करके निकल जा रहा है पैराबोला, तो डी मस्ट बी इक्वल टू जीरो हियर। यहाँ पे एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस अलग ही रह गई है, देन डी मस्ट बी लेस देन जीरो। यहाँ पे भी एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, डी मस्ट बी लेस देन जीरो। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकल जा रहा है एक्स एक्सिस को, डी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे भी सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करके निकल जा रहा है, तो डी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है डी की वैल्यू में, तो किसी को कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं हम सी की वैल्यू की। तो सी की वैल्यू यहाँ पे जो पहला वाला ग्राफ है, सी की वैल्यू आपको पता
है कि ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट होता है 0, C. This point is 0, C. So if it is cutting positive y axis, ये पॉजिटिव y axis है, इसके ऊपर पॉजिटिव हो जाती है, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव हो जाती है, राइट? तो अगर पॉजिटिव पे कट कर रहा है तो c की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे c मस्ट बी व्हाट? ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे c क्या आएगा? अगेन यहाँ पे पॉजिटिव y एक्सिस पे कट कर रहा है तो c मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे नेगेटिव y एक्सिस पे कट कर रहा है, एक ही बार कट करेगा पैराबोला, कल हमने बात करी थी, और एक बार नेगेटिव y एक्सिस पे कट कर रहा है तो c की वैल्यू यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। यहाँ पे c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि कहाँ पे कट कर रहा है? अगेन पॉजिटिव y एक्सिस पे कट कर रहा है। यहाँ पे c की वैल्यू ओरिजिन पे कट कर रहा है, एंड इफ इट इज कटिंग ऑन द ओरिजिन तो c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ना पॉजिटिव होनी चाहिए ना नेगेटिव होनी चाहिए भाई, ये तो इक्वल टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि कहाँ कट कर रहा है? ओरिजिन 0, 0। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, जैसे यहाँ पे 0 है, अगर c की वैल्यू भी 0 हो गई तो ही ओरिजिन पे टच करेगा 0, 0 पे, करेक्ट? और यहाँ पे भी c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि ओरिजिन पे ही कट कर रहा है। ठीक है, तो c की वैल्यू डिसाइड करेगा नेगेटिव y एक्सिस पे कट कर रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस पे कट कर रहा है, या y एक्सिस को ओरिजिन पे कट कर रहा है जहां पे y 0 होता है। तो यहाँ पे c 0 हो गया, बाकी c ग्रेटर देन या लेस देन 0। अब आते हैं हम b पे। तो अब हमको कैलकुलेट करना है b की वैल्यू। अब b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको देखो, b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो सबसे पहले ये वाला पॉइंट आप आइडेंटिफाई करो। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने कल, मैंने आपको बोला था कि आपको ये लर्न करना है, -b/2 है डिवाइडेड बाय -d/4 है। ये एक इसका कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है, तो डेफिनेटली दिस इज द x कोऑर्डिनेट माइनस माइन एक सेकेंड, हाँ क्या हो रहा है? ये -b/2 है इस कोऑर्डिनेट एंड -d/4 है इस y कोऑर्डिनेट। तो जब -b/2 है x कोऑर्डिनेट है, और अगर आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया x एक्सिस पे, तो आपका x कोऑर्डिनेट कितना होता है? दिस इज द x कोऑर्डिनेट, राइट? दिस इज द x कोऑर्डिनेट। ये जो वैल्यू आने वाली है x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आने वाली है, और x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के लिए क्या आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है या नेगेटिव आने वाला है? तो -b/2 है, सबसे पहले जज करो कि -b/2 है, पॉजिटिव आने वाला है कि नेगेटिव आने वाला है? तो भाई -b/2 है, यहाँ पे आने वाला है नेगेटिव। क्यों नेगेटिव आने वाला है? सिंपल है यार, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है ना यार पॉइंट, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो नेगेटिव आने वाला है। अब -b/2 है, नेगेटिव आ गया, ये हमने डिसाइड कर लिया, ग्राफ को देख के डिसाइड कर लिया, ठीक है? अब यहाँ पे अब आपको देखना है कि भाई ये a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो a है नेगेटिव, ये ए है नेगेटिव। तो अगर अब आप इसकी साइन जज करने चाहोगे तो देखो, इसी को देखो, आपको क्या चाहिए? आपको ये पूरा एक्सप्रेशन चाहिए लेस देन 0। ध्यान देना, आपको चाहिए 0 से छोटा। -b/2 है, तो माइनस तो है यहाँ पे एज इट इज, डिवाइडेड बाय 2 भी एज इट इज, और ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ए क्या है? नेगेटिव है। तो भाई ये यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू लिखी हुई है, जो भी वैल्यू है मुझे नहीं पता, बट मैं ये श्योर हूं कि यहाँ पे मेरे को एक नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। अब मेरे को b की जगह, यहाँ पे मेरे को b की वैल्यू पुट करना है। अब b की वैल्यू मैं पॉजिटिव पुट करूं कि नेगेटिव पुट करूं, कि ओवरऑल मेरे पास ये जो इन इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो जाए, मतलब यहाँ पॉजिटिव वैल्यू डालूं या नेगेटिव वैल्यू डालूं, ताकि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये लेस देन 0 हो जाए। तो भाई ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों मिलके क्या होने वाले? पॉजिटिव। तो b की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? b की वैल्यू आपको पक्का 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 पॉजिटिव ही, सॉरी नेगेटिव ही पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तीन नेगेटिव, एक नेगेटिव ये, एक नेगेटिव ये और एक नेगेटिव मिलके, तीन नेगेटिव मिलके आपको नेगेटिव साइन देंगे, तो आपको नेगेटिव साइन मिलेगी लेस देन इक्वल टू लेस देन 0। अगर यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव पुट करोगे, अगर आपने यहाँ पॉजिटिव पुट कर दी, तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके, दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी क्या? नहीं करेगी। आ रहा है क्या समझ में? तो फर्स्ट व्हाट यू नीड टू जज इज, फर्स्ट यू नीड टू जज द साइन ऑफ -b/2 बाय सीइंग द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक। ये ग्राफ देख के मैंने -b/2 की साइन जज करी कि नेगेटिव होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे लिख लिया। ए की साइन मैं ऑलरेडी जज कर चुका हूँ, कॉनकेव डाउनवर्ड है तो ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ये नेगेटिव ऑलरेडी, एक -b/2 का एक नेगेटिव ऑलरेडी है। अब मैं क्या साइन पुट करूंगा कि ओवरऑल मुझे यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाए?
तो ये दो पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गए, तो आपको एक एडिशनल नेगेटिव साइन डालनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई बी मस्ट बी नेगेटिव। नहीं, हाउ कैन वी अज्यूम, हाउ कैन वी अज्यूम दैट ए इज नेगेटिव, सॉरी ए इज पॉजिटिव, ए इज नेगेटिव भाई, इसमें कॉन्केव डाउनवर्ड। तो ए की साइन को आपको अज्यूम नहीं करना है, ए की साइन को तो आपको पता लगा लेना है, सबसे पहले ही पता लगाना है कि ए नेगेटिव है या पॉजिटिव है। बोलो बेटा। So about the value of c, if c is equal to 0, it can never have imaginary roots, right? If c is equal to yeah, right, it will not be having imaginary root. Yeah. ये क्लियर है? तो आपको, आपने 3 की साइन तो निकाल दी। अब जैसे इस केस में देखो, मैं सेकंड केस में आ रहा हूं, अगर जिसको थोड़ा कंफ्यूजन है नोट डाउन कर लो, यहां पे आ रहा हूं वापस, मैं उसकी वैल्यू समझा रहा हूं आपको। तो भाई साहब, ये जो कोऑर्डिनेट होता है, ये आपको पता है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ ये वाला -b/2 है, कॉमा -d/4 पे होता है। अब अगर आप मुझे बताओगे कि -b/2 है जो यहाँ पे है, -b/2 है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि वेदर इट वुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। -b/2 है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? एटलीस्ट 10 आंसर चाहिए मुझे फटाफट। पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? भाई किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसको समझने में कि नेगेटिव क्यों होगा सर? नेगेटिव होगा क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है बेटा, राइट? ये कौन सी एक्सिस पे कट कर रहा है? ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला जो पॉइंट आएगा भाई, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है ना, यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होना चालू हो जाता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो -b/2 है, क्या आना चाहिए आपके पास? नेगेटिव आना चाहिए। जज कर लिया आपने? चलो ये अच्छी बात है, ये अपन को पता चल गया। अब ये नेगेटिव तो बेचारा एज इट इज, ये वाला नेगेटिव मैंने एज इट इज लिख दिया। बी मुझे नहीं पता पॉजिटिव है नेगेटिव है, मैं इसको देख लेता हूँ क्या आएगा, बाद में देखता हूँ। 2, ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, इसमें किसी को डाउट? भाई ये तो पहले ही जज कर चुके हो कौन के अपवर्ड है, तो ये तो पॉजिटिव आप लिख चुके हो ऑलरेडी यहाँ पे, है ना? अब आपको ग्रेटर देन चाहिए, लेस देन जीरो चाहिए? लेस देन जीरो चाहिए ना? तो भाई अब लेस देन जीरो चाहिए, तो मुझे जरा ये बताओ कि मैं यहाँ पे पॉजिटिव पुट करूं तो लेस देन जीरो आए ये पूरा एक्सप्रेशन, या कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करूं तो लेस देन जीरो आए ये पूरा एक्सप्रेशन? क्या यहाँ पे पॉजिटिव पुट करूं तो ये पूरा लेस देन जीरो आए? लेस देन जीरो समझ में आ रहा है क्योंकि आपको लेस देन जीरो बोल रहा है वो भाई। तो अब आप, तो आप आराम से कंक्लूड कर सकते हो कि सर अब तो आपको पॉजिटिव ही पुट करना है, जब तो ये पूरा, जब तो ये पूरा एक्सप्रेशन लेस देन जीरो आएगा। बस खत्म, आपका आंसर आ गया कि बी आपका क्या होना चाहिए? बी क्या होना चाहिए? देयरफॉर बी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। अभी क्लियर हुआ? चलो एक और कर लेते हैं, ये वाला भी कर लेते हैं। चलो अब यहाँ पे जरा देखो कि बी की वैल्यू के बारे में बात करते हैं वापस थर्ड वाले एग्जांपल में। ये वाला कोऑर्डिनेट आपको पता है, ये जो एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट है भाई, इसकी वैल्यू आपने निकाल ली है, आपको पता भी है, आपने लर्न भी कर ली है, -b/2 है, कॉमा -d/4 है होने वाला है। इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को? और यहाँ पे अब आप बोलोगे कि -b/2 है, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? क्या आएगा भाई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -b/2 है हियर, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव और नेगेटिव? फटाफट 3 आंसर आए, सही है भाई? ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है यार, वो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा रे भाई मेरे, जिसको कंफ्यूजन है। भाई ये -b/2 इस बार कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है, ना पॉजिटिव आ रहा है ना नेगेटिव आ रहा है। भाई वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो होता है। वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट है उस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो होता है। अब ये एक नेगेटिव साइन है, बी क्या पुट करेंगे, डिसाइड करना है हमको। ए नेगेटिव है, और आपको अब कोई साइन इन इक्वेशन नहीं चाहिए, आपको तो इक्वल टू जीरो चाहिए। भाई इक्वल टू जीरो चाहिए, तो आप जरा बताओ तो मेरे को क्या वैल्यू पुट करोगे बी की जगह? डेफिनेटली इस बार आपको जीरो पुट करना पड़ेगी, तो ही तो जीरो होगा। इस बार साइन से कोई लेना देना ही नहीं है आपको, तो बी की वैल्यू जज करनी है जो कि इक्वल टू जीरो आना चाहिए, जब भी तो ये वाला पार्ट जीरो होगा। तो इस केस में बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। आया क्या समझ में? किसी को डाउट इसमें? अब वापस से जिसको थोड़ा बहुत और कंफ्यूजन मान लो रह गया है, वो वापस से इसमें आओ। ये कोऑर्डिनेट आपको पता है कि -b/2 है, कॉमा -d/4 है होने वाला है।
अब माइनस बी बाई टू है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो अब आपको पता है कि यहाँ से जब आप डालोगे तो भैया माइनस बी बाई टू है जो है इस केस में वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। माइनस को एज इट इज लिख देते हैं, बी की साइन को पता करते हैं क्या है, टू को एज इट इज लिख देते हैं, ए की साइन हमको पता चल चुकी है पॉजिटिव है। क्या चाहिए आपको? लेस देन जीरो चाहिए। अब भाई मेरे को ये बताओ कि अगर आपको ये वाला पूरा एक्सप्रेशन लेस देन जीरो चाहिए, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो बी की वैल्यू पॉजिटिव पुट करूं कि नेगेटिव पुट करूं? पॉजिटिव पुट करूं, खत्म, सिंपल सा लॉजिक। ठीक है भाई, बी की वैल्यू पॉजिटिव पुट करी तो मेरे पास बी क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, सिंपल। अभी तो क्लियर है सबको, बी की वैल्यू में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जरा यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, जरा फटाफट आप लोग बता दो। इन दोनों में बी की वैल्यू क्या आने वाली है? जीरो आने वाली है। इस टाइप का केस है, माइनस बी बाई टू है, आपके पास कितना है? जीरो है। यहाँ पे भी माइनस बी बाई टू है, जीरो है। यहाँ पे भी माइनस बी बाई टू है, कितना है? जीरो है। तो बी इक्वल टू क्या आने वाला है? जीरो। देखो ये वाला केस देखो, ए ग्रेटर देन जीरो है, डी इक्वल टू जीरो है, सी इक्वल टू जीरो है, बी इक्वल टू भी जीरो है, मतलब बी सी तो जीरो ही है और डी भी बेचारा जीरो है। क्लियर है? अभी तो किसी को कंफ्यूजन नहीं पूरे के अंदर? हाँ, चलो बढ़ू आगे, लिख लिया सबने? नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाए। चलो इसकी और प्रैक्टिस कर लेना एक बार, जिसको थोड़ा भी कंफ्यूजन है वापस से सारे का। अब हम आते हैं थोड़े रियल ग्राफ बनाते हैं। चलो ऐसा करो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स का ग्राफ बना दो। अब ग्राफ बना रहे हैं, अभी तक हम जज कर रहे थे एबीसीडी की वैल्यू ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या होने वाली है। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स का ग्राफ बना दो, क्या बनेगा? तो सबसे पहले आपको जज करना पड़ेगा, ए तो पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, और कैपिटल डी की वैल्यू क्या है इस केस में? तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी विच इज इक्वल टू माइनस फाइव का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी। तो ये कितना आ जाएगा? 25 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 1। तो डी की वैल्यू 1 है। अभी डी की वैल्यू 1 है, तो व्हाट डज दिस थिंग्स मीन? दिस मीन्स कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड, करेक्ट। दिस मीन्स intersecting x-axis at 2 points, intersecting x-axis at 2 points. What does this mean? Intersecting y-axis at which point? मेरे को बताओ कि किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सी ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कट, सॉरी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, बट व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट जीरो कॉमा सी होता था, करेक्ट। तो मैं यहाँ जीरो कॉमा सिक्स कर दूं, चलेगा? करेक्ट। ये बी की वैल्यू का जो है उसको हम लोग देख लेंगे। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको प्रिडिक्ट करनी पड़ती है वो है माइनस बी बाई टू है कॉमा माइनस डी बाय फोर है। वर्टेक्स पॉइंट भी आप बता दो, वर्टेक्स पॉइंट क्या है? तो वर्टेक्स पॉइंट की वैल्यू कितनी है, जरा निकाल के बता दो मेरे को फटाफट। माइनस बी बाई टू है, कितना है? माइनस ऑफ माइनस फाइव डिवाइडेड बाई टू इंटू वन है, और माइनस ऑफ डी डिवाइडेड बाय फोर इंटू वन है। डी की वैल्यू भी आप ऑलरेडी यहाँ पे निकाल ही चुके हो, वन है।
तो ये पॉइंट क्या होने वाला, ये पॉइंट होने वाला है आपके पास 5/2 कॉमा -1/4। क्लियर है भाई? इतनी चीजों में किसी को कोई डाउट? मैंने कितनी चीजें निकाल दी है इसके बारे में, मैंने देख लिया सी के वाले डी की वैल्यू को एनालिसिस कर लिया, और -b/2 है कॉमा -d/4 को एनालिसिस कर लिया। क्लियर? अब देखो, ये तो ठीक है कि इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस से 2 पॉइंट्स, ये तो ठीक है। अब नो वी नीड टू फिगर आउट के कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है भाई, विच आर द पॉइंट्स। पॉइंट्स कौन से हैं, तो बताओगे मेरे को पॉइंट्स कौन से हैं भाई? पॉइंट्स कौन से होंगे? तो पॉइंट्स होंगे, वो जो पॉइंट्स होंगे दोस आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक, और जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक आपको इसका जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक निकालना कितना इजी है, या तो इक्वल टू जीरो करके निकाल लो, नहीं तो फैक्टराइज करके आप इसको पता कर लो। राइट, ये निकाल लोगे आप, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है इसके जीरोस कैसे निकालने हैं, अपन ने पहले ऑलरेडी सीखे। या फिर इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करोगे तो ये आपको पता है कि x-2 इंटू x-3 आने वाला है। तो एक इसमें x इज इक्वल टू कितना आने वाला है, एक 2 आने वाला है और एक 3 आने वाला है। मतलब कौन से पॉइंट से पास होने वाले हैं भाई? एक 2,0 पॉइंट होने वाला है और दूसरा 3,0 पॉइंट होने वाला है। क्लियर? रूट्स, आप या तो रूट्स बोल दो इक्वेशन के, या तो इसके जीरोस बोल दो। अब ये सारे पॉइंट पता चल गए, चलो अब ग्राफ बनाते हैं। ठीक है भाई, मुझे एक तो मिल गया है यहाँ पे 2,0, एक मिल गया है यहाँ पे 3,0। 3,0 से जाना है, 2,0 से जाना है, यहाँ पे 0,6 से भी जाना है मुझे। वाई एक्सिस पे 0,6 पॉइंट है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। कौन के ऊपर का ग्राफ बनने वाला है? वो जो एक्सट्रीम पॉइंट है आपके पास, वो इन दोनों के बीच में ही बनने वाला है, वो तो पक्का ही है, ये हम कल देख भी चुके हैं। तो ग्राफ आपका कुछ एग्जैक्टली इस टाइप का बनेगा, ये ऊपर जाते जाएगा, ये पैराबोला बनेगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो कौन कौन से पॉइंट और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं इफ यू आर ड्राइंग द ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये पैराबोला बनेगा। और ये जो एक्सट्रीम पॉइंट आने वाला है भाई साहब, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट आने वाला है, ये कौन सा है जरा बताओगे मेरे को, कौन सा है? ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आने वाला है आपके पास 5/2 कॉमा -1/4। ये एक्स कोऑर्डिनेट 5/2 और ये वाई कोऑर्डिनेट कितना होने वाला है, -1/4। अच्छा, इसमें ये समझना है कि ये वाला जो वैल्यू है, ये वाली जो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू, ये कितनी वैल्यू है, -1/4। 1/4 है, नेगेटिव डायरेक्शन में -1/4। और ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है, ये कितनी है, 5/2, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट होने वाला है और ये वाई कोऑर्डिनेट होने वाला है। क्लियर है भाई साहब? ये ग्राफ बना दिया आपने, कोई दिक्कत है इसके ग्राफ बनाने में आपको, किसी को भी? सारी चीजें हमको पता है, सारी चीजें हम सीख चुके हैं, ABCD की सबकी वैल्यू। ठीक है, चलो अब ऐसा करो, आप मेरे को जल्दी से इसका ग्राफ बना के बताओ। x² + x + 1, x² + x + 1। x² + x + 1।
ए बी सी डी की वैल्यू निकालो, ग्राफ बनाओ बेटा, क्या आएगा? चलो, सबसे पहली चीज कॉनकेव अपवर्ड का ग्राफ बनेगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें वो लिख रहा हूँ मैं, एक एक चीज पे नहीं लिख रहा हूँ। कॉनकेव अपवर्ड का ग्राफ बनेगा, क्यों बनेगा आपको पता होना चाहिए। कॉनकेव अपवर्ड का ग्राफ बनेगा, राइट भाई साहब। यहाँ डी की वैल्यू निकालोगे आप, 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 1, विच वुड बी इक्वल टू -3 लेस देन 0। देयरफॉर नॉट इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को बिल्कुल भी इंटरसेक्ट ये ग्राफ नहीं करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप निकाल लोगे वो निकाल लेना कि वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। तो वाई एक्सिस को कट करने वाला पॉइंट कौन सा भाई, 0, C होता है। ये भी काम हो गया। तीसरी जो एक और इंपॉर्टेंट चीज रहेगी अब यहाँ पे निकालने के लिए, वो रहेगी -b/2 है, कॉमा -d/4 है। क्लियर। अब इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपके पास -1/2 × 1, कॉमा माइनस ऑफ डी की वैल्यू आ रही है -3, तो -3/4 × 1, करेक्ट। -3 ऑलरेडी आप यहाँ निकाल चुके हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने निकाल लिए, -1/2, 3/4। अब ग्राफ बनाएंगे, तो अब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले ड्रॉ करो। कॉनकेव अपवर्ड का ग्राफ बनेगा, इसमें आपको कोई डाउट है ही नहीं। अब आपके पास जो आ रहा है वो -1/4, 3/4। तो सपोज दिस इज 3/4 एंड दिस इज -1/4, दिस इज -1/4 एंड दिस इज 3/4। तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास -1/4। मैंने कुछ गलत, -1/2, हाँ -1/2। तो दिस इज -1/2 एंड दिस इज 3/4। तो दिस इज -1/2, 3/4। ये तो करेक्ट है, करेक्ट। उसके बाद वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, 0, 1 पे। तो देखो इसके ऊपर ही 1 कोऑर्डिनेट इसके ऊपर आएगा, यहां कहीं पे आएगा। तो दिस कोऑर्डिनेट इज 0, 1। कॉनकेव अपवर्ड का ग्राफ बनाना है विद दिस पॉइंट, ये पीक पॉइंट होना चाहिए। तो भाई ये पीक पॉइंट होना चाहिए, तो मेरा ग्राफ तो ऐसा ही होना चाहिए, खत्म। कॉनकेव अपवर्ड का ग्राफ है, ये आपके पास वर्टेक्स आ ही चुका है, इस पॉइंट से कट होना है, बस अब रफ स्केच आप बना लो। ग्राफ इज पॉसिबल, इट इज नॉट कटिंग एक्स एक्सिस बेटा। ग्राफ तो पॉसिबल ही है, ग्राफ में क्या दिक्कत है। आप x की वैल्यू पुट करोगे, आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी। इनफाइनाइट x की वैल्यू के लिए इनफाइनाइट y की वैल्यू मिलती जाएगी, ग्राफ तो बनेगा। हाँ, कैसे मार्क करना, ये पॉइंट तुमने डिटरमाइन कर लिया काशवी, ये पॉइंट पता चल गया बेटा तेको, -1/2, 3/4। अब -1/2 मतलब x कोऑर्डिनेट इज व्हाट, इस पॉइंट का दिस इज द x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द y कोऑर्डिनेट, दिस इज द x कोऑर्डिनेट, दिस इज द y कोऑर्डिनेट। तो -1/2 मतलब नेगेटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में 1/2 यूनिट। यहां से चला मैं, यहां से चला मैं भाई साहब, यहाँ पे पहुंच गया कितना, -1/2 पे, खत्म हो गया। अब कितना जाना है मेरे को, 3/4। तो 3/4 में अपवर्ड की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा मेरे को, राइट। पॉजिटिव 3/4 है, इसीलिए मुझे कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, 3/4 अपवर्ड डायरेक्शन। आ गया ये वाला पॉइंट, -1/2, 3/4। ये पॉइंट 0, 1 ऊपर ही आएगा। ये 3/4 है, राइट। यहाँ पे 3/4 हो रहा है ये, तो 3/4 की वैल्यू 1 से छोटी होती है, 1 तो ऊपर बड़ा ही आने वाला है डेफिनेटली, फॉर श्योर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, इतने में तो किसी को डाउट नहीं है। एक और पार्ट है, अगर मैंने आपको दे दिया ड्रॉ द ग्राफ
draw say a rough graph of ax square plus bx plus c। इसका रफ ग्राफ बनाना है। कंडीशन आपको दे दी है कि भाई a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b ग्रेटर देन 0 ले लो, c लेस देन 0 ले लो और d ग्रेटर देन 0 ले लो। और ये वाली इंफॉर्मेशन को आप थोड़ा सा नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। मुझे इस कंडीशन में ग्राफ चाहिए। फोर्थ कंडीशन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बेटा, दिस फोर्थ कंडीशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले मेरे पास कंडीशन दे दिया है a ग्रेटर देन 0 है, c लेस देन 0 है और b जो है वो ग्रेटर देन 0। तो देखो यहाँ पे कंक्लूजन्स देखना क्या क्या ड्रॉ करेंगे। इसका रफ ग्राफ बनाना है, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनेगा क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है एबीसी की। पिछले वाले क्वेश्चन में आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 थी, तो हमने एग्जैक्ट ग्राफ बना दिया था। नाउ वी डू नॉट हैव द एग्जैक्ट वैल्यू, डेफिनेटली एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये बता देगा आपको भैया ठीक है कॉनकेव अपवर्ड ले लेना, आप कॉनकेव अपवर्ड ले लेना, इसमें किसी को तो कोई डाउट नहीं। ये बोलेगा कि ठीक है नेगेटिव वाई एक्सिस को कट कर देना। ठीक है, ये क्लियर है भाई साहब। ये दोनों जो इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंफॉर्मेशन ने आपको ध्यान देना। मैं एक सेंटेंस बोलने वाला हूं कि ये ए ग्रेटर देन 0 और सी लेस देन 0 ने ही आपको बता दिया है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा। मैंने अभी तक बी और डी के बारे में बात ही नहीं करी है, बट मैं पक्का श्योर हो गया हूं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा। क्यों श्योर हो चुका हूं, थोड़ा भेजा लगाओ अपना कि मैंने ऐसा क्यों श्योर बोल दिया कि नहीं सर ए ग्रेटर देन 0 कौन के ऊपर है, सी लेस देन 0 है, वाई एक्सिस को नेगेटिव वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, तो ये पक्का हो गया है कि डी ग्रेटर देन 0। ये पक्का दो तरीके से मैं इसको एनालिसिस कर सकता हूं। पहली चीज देखो ग्राफिकली कि अगर कॉनकेव अपवर्ड का ग्राफ है, कॉनकेव अपवर्ड का ग्राफ है और कहीं तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। कहां पे कट कर रहा है भाई, चलो यहाँ नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो ग्राफ को तो पक्का आपको ऐसा आना ही पड़ेगा ना। कॉनकेव अपवर्ड है भाई, ऐसा या फिर ऐसा या फिर ऐसा कुछ भी आना पड़ेगा क्योंकि आपको यहां से तो पास होना ही होना है भाई। यहां से पास होने वाला है और कॉनकेव अपवर्ड है तो 2 बार तो उसको पक्का 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 कट करना ही पड़ेगा, नहीं तो ग्राफिकली ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। इट हैज टू पास एट टू डिफरेंट पॉइंट एट ऑन एक्स एक्सिस। आ रहा है समझ में? आप ग्राफिकली ये दोनों कंडीशन को लेके ऐसा ग्राफ बना ही नहीं सकते हो जो कि एक बार या एक बार भी टच ना करे, उसको पक्का 2 बार टच करना ही पड़ेगा। क्लियर है? आप कोई भी ग्राफ बना के देख लो, मेरे को बस ये करो कि एक पॉइंट ले लो यहाँ पे जहां पे सी नेगेटिव ले लो। वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता है तो हमने नेगेटिव में नेगेटिव वाई एक्सिस पे कहीं भी पॉइंट ले लिया। अब कॉनकेव अपवर्ड का एक भी ऐसा ग्राफ बना के बताओ जो 2 बार कट नहीं करे, क्योंकि कॉनकेव अपवर्ड है तो इन्फिनिटी पे तो जाना है उसको ऊपर की तरफ। भाई ये वाले ग्राफ को इन्फिनिटी पे तो जाना है। अब बेचारा यहाँ से पास होगा, यहाँ से पास होकर इन्फिनिटी पे जाएगा तो उसको एक्स एक्सिस तो 2 बार क्रॉस करना है ना भाई। और दूसरा रीजन, एक और रीजन, दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन इज डी इज व्हाट, कैपिटल डी क्या होता है भाई, ये होता है, ये होता है। अब आप बोलोगे कि सर ए को ले लो पॉजिटिव, सी को ले लो नेगेटिव, यही बोल रहे हो ना आप, ए को ले लो पॉजिटिव और सी को ले लो नेगेटिव। तो भाई जब ये 4a और c को मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन क्या आएगी, जरा मेरे को बताओ। नेगेटिव आएगी, आएगी ना, 4ac, क्योंकि 4 पॉजिटिव, a पॉजिटिव, c नेगेटिव। ये नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। भाई साहब ये तीनों, ये साइन 4ac मिलके हो गए पॉजिटिव। ये बेचारा पहले ऑलरेडी पॉजिटिव है और ये वाली पूरी जो क्वांटिटी है पॉजिटिव हो चुकी है, और दो पॉजिटिव को ऐड करोगे आप तो उसको पक्का 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 पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। तो भाई वही मैंने बोला था कि ये कंडीशन नहीं भी दूंगा तो भी मैं ग्राफ बनाऊंगा। तो मैं ये दे दिया तो एडिशनल है, बट ओवरऑल विद द बेसिस ऑफ दिस टू कंडीशन आई कैन जज दिस थर्ड कंडीशन। क्लियर है?
ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसको लिख के काटा है ताकि आपको समझ में आए कि लिख के काटने का मेरा रीजन ये है कि ये दिया हो या ये नहीं दिया हो, इससे मुझे इसके इस पर्टिकुलर केस के ग्राफ में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर सिर्फ मैं आपको ये वाला ग्राफ बना देता, ये वाले कितने इनफाइनाइट ग्राफ बन जाएंगे मेरे पास, अगर मेरे पास a ग्रेटर देन 0 और c लेस देन 0 होता तो, मतलब इनफाइनाइट ग्राफ बोले तो इनफाइनाइट, इस तरीके से मेरे पास ऐसे इनफाइनाइट ग्राफ में बना सकता हूं जो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। ठीक है, अब मेरे पास तीसरी कंडीशन भी है, तीसरी कंडीशन मेरे पास ये है, ये वाली, तो इसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। ये मेरे को जज करके देगी माइनस बी बाई टू ए पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, जरा मुझे बताओ कि भैया माइनस बी बाई टू ए का रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ए पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तो मेरे को ये बताओ कि माइनस बी बाई टू ए, अब हम जज कर रहे हैं कि माइनस बी बाई टू ए पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। इन द प्रीवियस ग्राफ जो हम बना रहे थे उसमें हम इसकी साइन जज करके बी की वैल्यू जज कर रहे थे, अब बी की वैल्यू पे इसकी साइन जज कर रहे हैं, ओपोजिट कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो भाई साहब ए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। अभी इसका पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? इसका पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स इज पॉजिटिव। अब जब आप ग्राफ बनाओगे इट शुड बी नेगेटिव। ओ हो, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, माय मिस्टेक, एक सेकेंड, मेरी मिस्टेक, नेगेटिव आएगा यार, वो पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव क्यों आएगा, नेगेटिव आना चाहिए ना, साइन नेगेटिव आएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर ओवरऑल नेगेटिव साइन बनाएंगे ना, तो मेरे को यहाँ पे नेगेटिव। अभी नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है वो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, आप जरा मुझे बताओ तो। वर्टेक्स कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करना चाहिए? एक्स नेगेटिव है तो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करना चाहिए? अगर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, या तो यहां लाई कर ले या तो यहां लाई कर ले, करेक्ट? या तो यहां लाई कर रहे या तो यहां लाई कर ले, करेक्ट? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। सी नेगेटिव है, सी नेगेटिव है, तो डेफिनेटली उसको बेचारे को यहाँ पे लाई करना पड़ेगा यार। हो सकता है क्या कि यहाँ पे लाई करके ऊपर का ऊपर निकल जाए? मतलब आप बोल रहे हो कि कुछ इस टाइप का ग्राफ पॉसिबल है क्या कि ऐसा का ऐसा? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सी भी तो नेगेटिव आपको लाना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का ऑप्शन भी अलग हट गया आपके पास पीक पॉइंट का। मतलब इसने बोला था, इसने बोला आपको कि सेकंड में ले लो मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट को, या मेरे को थर्ड में ले लो, बट ये वाली जो कंडीशन है सी लेस देन जीरो वाली, इसने मना कर दिया कि नहीं भाई सेकंड में लेना अलाउड ही नहीं है, क्योंकि सेकंड में लेके आप चले जाओगे तो सी को नेगेटिव कहां से बनाऊंगा मैं? क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे, तो ऐसे इनफाइनाइट ग्राफ है जो इस टाइप के बनेंगे, मतलब एक ग्राफ ये हो गया, सपोज ये हो गया, कोई ऐसा हो गया, ये हो गया, मतलब ऐसे इनफाइनाइट ग्राफ बनेंगे, बट उसमें जो बेसिक चीजें रहेंगी वो ये रहेंगी कि जो इसका ये वाला जो कोऑर्डिनेट है दैट शुड बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट, कटिंग एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, एंड सी जो है वो नेगेटिव है तो वाई एक्सिस को भी, अच्छा ये वाला नहीं पॉसिबल है भाई, है ना, ये वाला नहीं पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सी मैंने पॉजिटिव बना दिया है। ये कहाँ पे कट कर रहा है? पॉजिटिव पे कट कर रहा है, पॉजिटिव पे कट नहीं कराना है मेरे को, पक्का है कि एक्स एक्सिस को भी इस पॉइंट के नीचे ही कट कराना है, यहीं कहीं पे कट कराना है पूरे पे। ठीक है, तो रफ इसके समझ में आ गया आपको किस तरीके से ये ग्राफ ये ग्राफ ये ग्राफ, या यहाँ पे और भी आपको बनाने का मन है तो मैं ये बना देता हूँ, चलो, या ऐसे जो भी है आप बना सकते हो जिनका वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो वैल्यू के बेसिस पे एनालिसिस है बेटा, इतना फोकस करके मैं इसीलिए इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ये चीजें, क्योंकि आई वांट के एटलीस्ट यू शुड ट्राई, मतलब यू शुड अंडरस्टैंड द अप्रोच, कि एक छोटी सी चीज के लिए हम कितनी डीप में घुस सकते हैं, अप्रोच कितनी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी आप ग्राफ बनाओगे आगे आपको ग्राफ पूरे 2 साल मैथ्स में बनाने की जरूरत पड़ेगी, छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप यूज आएंगी। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में मिलेंगे, ये क्वेश्चन भी आपको असाइनमेंट में मिलेंगे।
और आपको भाई साहब ये वाले क्वेश्चन भी असाइनमेंट में मिलेंगे, जो पहला वाला क्वेश्चन था इस टाइप के क्वेश्चन भी असाइनमेंट में मिलेंगे, आज जो असाइनमेंट भेजूंगा मैं आपको ग्रुप पे। ठीक है, क्लियर है, बढ़ जाऊं आगे। अब एक बहुत बड़ी चीज के लिए रेडी हो जाओ, एक बहुत बड़ी चीज के लिए रेडी हो जाओ, बहुत बड़ी चीज है भाई। अभी जितना आपने पढ़ा उसके हिसाब से एक बड़ी बड़ी बातें हो रही, बड़े बड़े टर्म्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए। एक नया टर्म आ रहा है भाई, रेंज। ये रेंज एक ऐसा वर्ड है जो आपको हेविली यूज आने वाला है मैथ्स में। ठीक है, रेंज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले रेंज का मतलब समझते हैं कि रेंज जो वर्ड मैंने यूज किया है, इसका मतलब मेरे मेरे मैथ्स के सेंस में क्या आने वाला है। रेंज का मतलब है वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज, राइट। इसका मतलब क्या है? पॉसिबल वैल्यूज। तो अगर मैंने यहां पे ये वर्ड लिखा कि रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक, व्हाट डज दिस मीन? मैं बोलूंगा इसकी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, इसके बारे में बात करते हैं बेटा। मैंने आपको ग्राफ बनाने के लिए बोला है, आपने ग्राफ भी बनाया है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6, और इसको मैंने शुरू से लिया है, इसी एग्जाम्पल को हर जगह लिया है। रूट्स निकालने इसी की हेल्प से समझाया, ग्राफ बनाया पहला हमने इसी का बनाया, हमने इसी को हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक मानते हुए हमने बनाया है। आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो, इसके रूट्स, अगर इक्वेशन है तो रूट्स के बारे में भी बात कर सकते हो, एक्सप्रेशन है तो जीरोस के बारे में भी बात कर सकते हो, सारी चीजें आपको बेसिक चीजें पता है। अब इसमें मैंने आपको पहले ये बोला है कि आप x की वैल्यूज पुट करते जाओ, 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, -2 पुट करो, ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज पुट करोगे तो आपको इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की इनफाइनाइट वैल्यूज मिलती जाएंगी, मिलती जाएंगी। इसमें किसी को कोई डाउट? जब आप 0 पुट करोगे आपको 6 मिलेगा, आप 1 पुट करोगे आपको 2 मिलेगा, आपको 2 पुट करोगे आपको 0 मिलेगा, एंड सो ऑन, यू विल गेट इनफाइनाइट आउटपुट्स। समझ में आ रहा है? ये इनफाइनाइट इनपुट्स हैं, दिस आर इनफाइनाइट आउटपुट्स, इनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। तो दिस आर द आउटपुट्स, और ये आउटपुट्स का जो कलेक्शन होने वाला है, द कलेक्शन ऑफ ऑल दिस आउटपुट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल आउटपुट्स। कितने आउटपुट्स हैं जरा मेरे को बताओ, कितने आउटपुट्स हैं? इनफाइनाइट आउटपुट्स हैं, इसमें कुछ डाउट तो नहीं है किसी को कि भाई ये इनफाइनाइट इनपुट्स हैं, हर एक इनपुट के लिए आप आउटपुट लेते जाओ, इनफाइनाइट इनपुट के लिए इनफाइनाइट आउटपुट आएंगे। तो कलेक्शन ऑफ ऑल आउटपुट्स इज रेंज ऑफ x² -5x+6। तो रेंज का फंडा समझ में आया कि भाई आउटपुट जितने भी हैं सबको साथ में लिख दो। जब उनको आपने साथ में लिख दिया तो मेरी ये क्वाड्रेटिक की रेंज आ गई। अब इसको ग्राफिकली समझो, आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी आएगी, शायद यहाँ इतनी अच्छी क्लियरिटी नहीं आएगी। ग्राफिकली आपने इसका ग्राफ मेरे को बड़े अच्छे से बना के बताया, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, 15 मिनट पहले। आपने बोला था सर 2 पॉइंट पे कट कर रहा था, ठीक है भाई, ले लेता हूं मैं, 2 पॉइंट पे कट कर रहा था, यहाँ 1 पॉइंट पे कट कर रहा था, आपने मुझे ऐसा ग्राफ बना के बताया था। अपने नोट्स कॉपी के पन्ने में पलट के देख लो, मैंने आपको बोला था इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप ड्रॉ करना, आपने बोला ठीक है सर, हमको पता है कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस ग्राफ के। ये 3 पॉइंट थे, ये 0,6 था, है ना, ये 3,0 था सर, ये वाला 2,0 था सर, और ये वाला जो पॉइंट था ये मेरे पास आई थिंक 5/2 -1/4 था। इफ आई एम रॉन्ग लेट मी नो। ठीक, ये सर हमने ग्राफ बना के आपको दे दिया था, बोला ठीक है बहुत अच्छी बात है, ग्राफ बनाना हम सीख गए थे। अब जब मैं बात करूं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ये ग्राफ आप बनाते हो तो भाई ये वाली जो एक्सिस होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जरा बताओ, एक्स एक्सिस होती है, ये क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है, इसमें तो डाउट नहीं है।
और ये वाली कौन सी एक्सिस होती है जरा बताओ, ये वाई एक्सिस होती है, ये वाली कौन सी होती है, वाई एक्सिस होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो इसको मैं लिख देता हूँ कि ये मेरे पास वाई एक्सिस है, या फिर मैंने इसको दूसरा नाम भी दिया था, याद है, आउटपुट एक्सिस। भाई आउटपुट यहाँ पे ड्रॉ करता हूं ना मैं, अभी x इज इक्वल टू -1/4 पुट किया, भाई इसमें x इक्वल टू -1/4 पुट किया, क्या पुट किया, x इक्वल टू -1/4 किया, तो आउटपुट कितना आया होगा भाई साहब, 5/2 आया होगा, राइट, जब तो 5/2 कॉमा -1/4 आया पॉइंट यहाँ पे। 3,0 का मतलब क्या हुआ कि मैंने जब 3 इनपुट डाला था तो आपको 0 आउटपुट मिला होगा। 2,0 का मतलब क्या हुआ कि 2 इनपुट डाला था, 0 आउटपुट मिला होगा। तो भाई साहब आउटपुट इस पे आते हैं, इनपुट इस पे आते हैं, ये क्लियरिटी है क्या आपको, किसी को इसमें डाउट तो नहीं है कि भाई इसको वाई एक्सिस है ये आउटपुट। और आपको ध्यान भी होगा कि हमने इसको वाई करके मैंने नाम दिया था, और मैंने बोला ये वाई नाम दिया है इस पूरे एक्सप्रेशन को, है ना, ये वाई क्या नाम दिया है, ये पूरा एक्सप्रेशन को मैंने वाई नाम दे दिया है, राइट। तो ये यहां पे मेरे पास आउटपुट आए हैं। अब जरा मेरे को ये बताओ कि y की वैल्यू, ध्यान देना, आउटपुट की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जा रही है, जरा बताओ फटाफट, सोच के बताओ कि ये ग्राफ कहां तक जा रहा है, ऊपर तक, ये ग्राफ कहां तक जा रहा है, ये ग्राफ क्या खत्म हो रहा है जितना मैंने बनाया, नहीं ना, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अपन ने बात भी करी थी कि सर ये ग्राफ तो जाता है इनफाइनाइट तक, है ना, जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैल्यू कहां जाती जाएगी, ऊपर 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 जाती जाएगी। तो भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी, आउटपुट की वैल्यू इनफाइनाइट तक जाएगी, करेक्ट। क्या जीरो आउटपुट पॉसिबल है, जीरो आउटपुट आ रहा है ना, क्या इससे नीचे आउटपुट पॉसिबल है क्या, जरा मुझे बताओ। यहाँ पे जो -1/4 है, क्या इससे नीचे आउटपुट पॉसिबल है, क्या इसके नीचे का आउटपुट पॉसिबल है, नहीं ना। आउटपुट तो आपके पास ये सारे आ रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि ये सारे आपके पास आउटपुट आ रहे हैं, दिस ऑल आर आवर आउटपुट। आप बोलोगे कि ठीक है सर, एक बार और अगर इसको दूसरे तरीके से देखूं मैं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये वाला आउटपुट है तो भाई साहब ये इनपुट अगर मैं डालूंगा, एक्स की वैल्यू यहाँ वाली डालूंगा जो भी 2 से छोटी होगी, डेफिनेटली 2 से छोटी वैल्यू डालूंगा, आउटपुट मेरे को यहाँ मिल जाएगा, सही बात है। वही आउटपुट यहाँ पे भी मिल जाएगा कि 3 से बड़ी एक वैल्यू के लिए भी आउटपुट आए, मतलब ये आउटपुट पॉसिबल है। क्या -1/4 से नीचे का आउटपुट पॉसिबल है, नहीं ना, -1/4 से पॉसिबल ही नहीं है। -1/4 पॉसिबल है क्या, -1/4 पॉसिबल है, -1/4 तो दिख रहा है सर पॉसिबल है, 5/2 इनपुट डालोगे तो -1/4 आउटपुट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो भाई साहब इसकी रेंज क्या लिखूं मैं, मेरे को अब जरा बता दो सोच के आप ही खुद, कि मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, -1/4, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, इनफाइनाइट। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, किसी को डाउट तो नहीं है कि सर ये रेंज वाला नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया और इतनी जल्दी आपने इसकी रेंज भी लिख दी, क्लियर, क्योंकि आप ग्राफ समझ चुके हो तो अब ये चीजें आपके लिए बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, समझना, बस दिमाग लगाना है और आंसर लिखना है। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ, तो आप यहां से ये भी बोल सकते हो कि मिनिमम वैल्यू ऑफ x² -5x + 6 इज हाउ मच, -1/4, राइट। एक और चीज इसमें ऐड करूंगा, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूं, एट एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखूं इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कि ठीक है मिनिमम वैल्यू तो -1/4 है, बट एट एक्स इक्वल टू एक्स की किस वैल्यू के लिए, जरा बताओ तो मेरे को कि एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए -1/4 आ रहा है, एक्स की किस वैल्यू के लिए -5/2 के लिए आ रहा है, करेक्ट, एग्जैक्ट, एकदम सही, परफेक्ट। चलो तो जिसको थोड़ा भी डाउट है डोंट वरी, एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसका, एक क्या बहुत सारे एग्जांपल लूंगा। तो देखो आपने, सिंपल है, आपने कुछ नहीं किया, एक बार और शुरू से मैं बता देता हूँ शॉर्ट में आपको, आपने कुछ नहीं किया,
इसकी रेंज के बारे में आपसे पूछ रहा था मैं कि ठीक है इसकी क्वाड्रेटिक की रेंज बताओ। आपने बोला ठीक है सर, बड़ी बात नहीं है, इसका ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ बनाना आप ऑलरेडी सीख चुके हो, करेक्ट? हाँ, अब जिसको ग्राफ में दिक्कत आ रही है बेटा जाओ रिवाइज करो। हमने यहाँ पे ये इसका ग्राफ बनाया, सारी चीजें देखी हैं, उसी के बेसिस पे हमने ग्राफ बनाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे नोट किए हुए थे, उसी ग्राफ को मैंने यहाँ पे यूज किया है बेटा, सेम एज इट इज। ठीक है, तो चीजों की कनेक्शन है, डेफिनेटली कनेक्शन तो आना ही है, एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे तो प्रीवियस चीजें यूज आती जाएंगी। तो ग्राफ बना दिया आपने। आपने बोला सर ये जो वैल्यू है इससे नीचे तो मेरा ग्राफ जा ही नहीं रहा। क्या इससे नीचे जा रहा है? क्या y की वैल्यू इससे नीचे जा रही है? y की वैल्यू यहाँ -1/4 है, तो मिनिमम वैल्यू -1/4 होगी। ग्राफ बड़ा बड़ा होके लंबा लंबा होके मेरे पास इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, डेफिनेटली ये कोई वैल्यू नहीं है। तो मैक्सिमम वैल्यू की बात नहीं करूंगा मैं इसके लिए कि भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, तो इट डजंट मेक एनी सेंस इन मैथ्स कि मैक्सिमम वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते, सबसे पहली चीज। ठीक है, इनफाइनाइट कोई वैल्यू हो नहीं सकती, तो आप इनफाइनाइट बोलोगे नहीं। हमारी देसी लैंग्वेज में, आपकी और मेरी देसी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में गलत हो जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। नहीं, मैक्सिमम वैल्यू तो इसमें डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो आप बता ही नहीं सकते हो, इसीलिए तो इनफाइनाइट, उस फीलिंग के लिए तो इनफाइनाइट को लिखा है अपन ने, याद है? इनफाइनाइट को मैंने आपको बोला था कि भाई ये तो एक बहुत बड़े नंबर की फीलिंग है मुझे, कि मैंने उसको इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज नॉट डिफाइंड, और यू कैन से वी कैन नॉट फाइंड इट आउट, बट मिनिमम वैल्यू वी कैन फाइंड आउट, दैट इज -1/4, क्योंकि यहाँ पे इससे नीचे नहीं जा रहा। एंड दैट इज फॉर विच वैल्यूज ऑफ एक्स? अगर किसी ने बोला कि एक्स की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए ये वाला एक्सप्रेशन मिनिमम हो, आप बोलोगे ठीक है 5/2 के लिए होगा, और मिनिमम होगा तो क्या होगा? तो -1/4 होगा। क्लियर है? तो भाई आपने रेंज एक बहुत बड़ी चीज सीखी है, और इसको बहुत सीखोगे आप, हर एक एक्सप्रेशन की, फंक्शन की, बहुत डिटेल में सीखने वाले हो आप ये सारी चीजें। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है और क्वाड्रेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं बस ये बोल सकता हूँ कि ठीक है आप ऐसा करो, मेरे को एक इसका ग्राफ बना के दे दो, -x² + 3x -2, इसका मेरे को ग्राफ बना के दे दो, पहली चीज। वो दूसरी चीज, ऐसा करो मेरे को इसकी रेंज निकाल के दे दो, और फटाफट इसको सॉल्व कर दो। आई एम गिविंग यू नॉट मोर देन 2-3 मिनट्स। ग्राफ बना लो, रेंज तो फिर लिख ही लोगे, क्योंकि मुझे आज ये पोर्शन कंप्लीट करना है, ताकि असाइनमेंट करने की आप कंडीशन में आ जाओ, जो भी छोटी मोटी चीजें हैं। नेक्स्ट सेशन अपना डाउट है या फिर लेक्चर? डाउट है तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, फिर तो कल अपन ये शीट में आज जो भेजूंगा वो कल करना है आपको। रुचिर आंसर गलत है बेटा। गार्गी, यू साउंड्स टू बी राइट, मतलब द फीलिंग इज राइट, एटलीस्ट फ्रॉम माय एंड। आई डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू, बट आंसर सीम्स टू बी राइट। रुचिर एकदम गलत आंसर दे रहा है बेटा। सोच क्यों दे रहा है भाई? कॉनकेव डाउनवर्ड का ग्राफ है, मत करो ऐसा मेरे साथ। अपवर्ड मत बनाओ इसका ग्राफ। अगर ऐसा करोगे तो बहुत अन्याय कर रहे हो तुम लोग। इतना पढ़ाने के बाद भी नेगेटिव है भाई, कॉनकेव डाउनवर्ड का ग्राफ बनेगा ये, अपवर्ड का नहीं बनेगा। आई आई गलती समझ में रुचिर, क्या कर रहा है तू? अब सही है। देखो भाई, कॉनकेव डाउनवर्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है। जीत वैल्यू गलत कैलकुलेट करा है बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है। -b/2 है, कॉमा -d/4 है, निकाल लेता हूं कितना आएगा। बताएगा कोई मुझे कितना आएगा बेटा? आई थिंक 3/2,
1/4 आएगा। एम आई करेक्ट? ठीक है, एक पॉइंट और मैं निकाल लेता हूँ। 0, -2 से ग्राफ पास होगा, इसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भाई, इक्वेशन नहीं है, मल्टीप्लाई माइनस करेगा। एक्सप्रेशन में माइनस साइन थोड़ी मल्टीप्लाई कर सकता है तू, एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करता है तो माइनस साइन मल्टीप्लाई करे, एक्सप्रेशन में तो डिफरेंस आ जाएगा बेटा। इसको तो वही ये जो अपने फंडे हैं उससे ही ड्रॉ करेगा। उसके बारे में मैं बता दूंगा, कंफ्यूजन है तो बारे में बात, अपन सारे कंफ्यूजन के बारे में कल और बात करेंगे। मेरे को सारे कंफ्यूजन लेके आना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड, कहाँ पे कट कर रहा है, कहाँ नहीं कट कर रहा है, माइनस क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप मुझे पूछो कल, कोई दिक्कत नहीं, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो भी आपके दिमाग में प्रॉब्लम्स आ रही। बट उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपका दिमाग कहाँ पे स्टक हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो चीजें सोचना पड़ेंगी, वर्क करना पड़ेगा, पिछला नोट्स देखने पड़ेंगे, पिछले वीडियोस देखने की जरूरत पड़ सकती है आपको शायद। वो देख के जज करो और जो भी प्रॉब्लम आ रही है फिर मेरे पास आओ, कल डिस्कस करेंगे। ये 3 पॉइंट आपके पास आ गया। एक पॉइंट के एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा, वो पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे कि ये 0 कब होगा। तो आप देख लो, -x² + 3x -2 0 कब होगा। अब जिसने मेरे को बोला था कि नेगेटिव का मल्टीप्लाई करो, यहां नेगेटिव का मल्टीप्लाई आप कर सकते हो क्योंकि इक्वेशन है बेटा, यहां पे चलता है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू है। ये तो बस एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेगा तो सब काम ही उल्टा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे, 2 और 1, करेक्ट है। तो एक आ जाएगा आपके पास 2,0 और दूसरा आ जाएगा 1,0। ये 4 पॉइंट आपने निकाल ली और ग्राफ बना दो। आप बोलोगे 1,0 से पास करा दो, आप बोलोगे 2,0 से पास करा दो, ठीक है भाई, और 0,-2 से पास करा दो। तो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का लग रहा है मेरे को, कॉनकेव डाउनवर्ड का, कुछ इस टाइप का। ये पॉइंट आपके पास 0,-2 आएगा। ये पॉइंट आपके पास कितना आ जाएगा भाई, 3/2, 1/4। ये पॉइंट आपके पास कितना आ जाएगा, डेफिनेटली 2,0 और 1,0 है, तो ये वाला पॉइंट 2,0, ये वाला पॉइंट 1,0। तो 2,0, ये पॉइंट 1,0। ये आ गया ग्राफ मेरा, एक रफ स्केच। अब मैं बात करूंगा रेंज की, तो मुझे बताओ यहाँ जो 1/4 आ रहा है, क्या आप 1/4 से ऊपर जा रहे हो? आपके जो आउटपुट आ रहे हैं वो तो यहीं पे आ रहे हैं सारे, यही है ना। कहां तक है ये वाले आउटपुट? इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक है इनफैक्ट, करेक्ट, -इन्फिनिटी तक है इनफैक्ट। और इस केस में आप ये बोल सकते हो कि आप 1/4 से ऊपर नहीं जा रहे हो। मिनिमम कहां तक जा रहे हो? तो मिनिमम आप बोलोगे -इन्फिनिटी तक जा रहे हैं सर, राइट। मिनिमम कहां तक जा रहे हैं हम नहीं बता सकते, तो -इन्फिनिटी बोल देता हूं फीलिंग को, और मैक्सिमम वैल्यू 1/4 बोल सकता हूं क्योंकि 1/4 के ऊपर नहीं जा रहे हैं। सो डेफिनेटली माई रेंज वुड बी -इन्फिनिटी। ये तो लिखना तो आपको बहुत अच्छे से आता है, राइट। ये रेंज वेंज लिखना, ये सब क्लोज ब्रेकेट ओपन ब्रेकेट, ये तो आप सीख ही चुके हो। सो देयरफॉर आई कैन से दैट द मैक्सिमम वैल्यू, इस बार क्या बोलूंगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -x² + 3x -2 is 1/4। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू कितना भाई साहब, x की वैल्यू क्या है, एट x इज इक्वल टू 3/2, के x इक्वल टू 3/2 पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है जो कि 1/4 आ रही है। क्लियर है? अब सीख गए रेंज निकालना। कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड के केसेस में अलग अलग है, डेफिनेटली अलग अलग है, क्योंकि पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है कॉनकेव अपवर्ड और डाउनवर्ड में। तो मैं एक और वर्ड जो मैंने यहाँ पे यूज किया था, दिस वॉज पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम हाई। याद है मैंने ये यूज किया था, एक्सट्रीम हाई।
4 इन द प्रीवियस क्वेश्चन ये क्या था, एक्सट्रीम लो। एक्सट्रीम लो मतलब लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट विच इज -1/4। करेक्ट। अभी समझ में आया एक्सट्रीम लो और हाई मैंने जो लिखा था उसका सेंस के वो क्यों लिखा होगा मैंने एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो। क्लियर है भाई साहब ये? अब ग्राफ भी बना लिया, सब कर लिया, रिवाइज करना बेटा। जिसको थोड़ा भी कंफ्यूजन है 99% क्लियर है, 1% भी कंफ्यूजन है, अच्छे से मेहनत करना है इस पार्ट पे। तो अब मैं ओवरऑल रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बारे में बात करने जा रहा हूं आपसे। ओवरऑल कंक्लूजन में निकाल रहा हूं, जो अब आपको कंक्लूजन जो फॉर्मूलेज हैं वो अब समझ में आने चाहिए आपको। इफ ए इज ग्रेटर देन 0, ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस और दिस, कैसा भी ग्राफ रहे, है ना, ए ग्रेटर देन 0। और अगर ए लेस देन 0 है तो ग्राफ कैसा भी रहे, ऐसा रहे या फिर ऐसा रहे, कैसा भी रहे, डजेंट मैटर। ए लेस देन 0 में कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। रेंज क्या होगी जरा मुझे बताओ, अब इसमें रेंज क्या होगी? रेंज इसमें क्या होगी? मिनिमम वुड बी, ये वाले पॉइंट आपको पता है क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, -b/2a कॉमा -d/4a होता है। करेक्ट। एक्स की वैल्यू -b/2a होती है और y की वैल्यू कितनी होती है? -d/4a। तो मिनिमम वैल्यू y की होती है -d/4a, तो रेंज कितनी आ जाएगी इसकी? -d/4a टू इंफिनिटी। और इस केस में रेंज कितनी आ जाएगी जरा बताओ, a इज लेस देन 0 में? ये वाला कोऑर्डिनेट आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना होता है? -d/4a होता है। करेक्ट। तो ये -b/2a कॉमा -d/4a, तो इसमें आ जाएगी माइनस इन्फी, -इन्फिनिटी टू -d/4a। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस क्या हो गया है? अभी देखो अपन ने एक क्वेश्चन में देखा था -1/4 टू इंफिनिटी, वो ये वाला केस था a ग्रेटर देन 0 का। ये वाला केस था -1/4 टू इंफिनिटी। एक केस देखा था हमने -इन्फिनिटी टू 1/4, वो ये वाला केस था। इसमें मैं ये बोल सकता हूं मिनिमम वैल्यू और एक्सट्रीम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और एक्सट्रीम वैल्यू मेरे पास यहाँ पे -d/4a होगी बेटा। और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, किसी ने बोला मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दो, या फिर कोई बोलेगा आपके पास एक्सट्रीम वैल्यू निकाल के दो। एक्सट्रीम वैल्यू तो आप क्या बोलोगे? -d/4। अब वो एक्सट्रीम लो हो या एक्सट्रीम हाई हो, डजेंट मैटर, एक्सट्रीम वैल्यू -d/4 होगी। किसी केस में मिनिमम होगी, किसी केस में मैक्सिमम होगी। वो आप जज कर सकते हो कि किस केस में मैक्सिमम होगी, जब ए लेस देन 0 होगा, और किस केस में मिनिमम होगी, जब ए ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। एक्सट्रीम वैल्यू इज द पॉसिबल एक्सट्रीम वैल्यू। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को आप एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं बोल सकते हो, जो पॉसिबल है, जो नंबर है, उसी को बोल सकते हो। इस केस में वो मिनिमम होगी जो कि ये होगी, इस केस में वो मैक्सिमम होगी जो कि ये होगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, दिस वैल्यू विल ऑकर एट x इज इक्वल टू, एक्सट्रीम वैल्यू विल ऑकर एट x इज इक्वल टू व्हाट? x की किस वैल्यू के लिए, या मैक्सिमम या एक्सट्रीम वैल्यू जो भी आप बोलो, कब आएगी? x की किस वैल्यू के लिए आएगी जो दोस्तों? y की वैल्यू -d/4 आई है, एक्सप्रेशन की वैल्यू -d/4 है। x की किस वैल्यू के लिए आ रही है? -b/2a के लिए आ रही है ना, -b/2a के लिए आ रही है। करेक्ट। क्लियरिटी है? -b/2a का अपना क्या सिग्निफिकेंस है, -d/4a का अपना क्या सिग्निफिकेंस है। रेंज कैसे निकाल रहे हैं और रेंज यही क्यों लिख रहे हैं, समझ में आना चाहिए। देखो ये डायरेक्टली भी मैं आपको बता सकता है यार, क्वाड्रेटिक की ए ग्रेटर देन 0 के लिए ये रेंज ठोक देना, ए लेस देन 0 के लिए ये रेंज ठोक देना, एक्स की वैल्यू ये बोल देना, वाई की वैल्यू ये बोल देना, बट मतलब नहीं है। आपको ग्राफिकली जब भी कोई पूछ रहा है तो ग्राफ भी आपके दिमाग में घूमना चाहिए, जरूरी है बेटा, वो कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग के लिए।
चलो बढ़ू आगे, क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट बेटा? हाँ, x माइनस बी बाई टू क्यों है? तो देख यहाँ पे, ये वाला देख, यहाँ पे ये एक्सट्रीम वैल्यू है, ये तो समझ में आ रहा था को, ये एक्सट्रीम लो है, राइट? दिस इज द एक्सट्रीम लो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम लो? माइनस बी बाई टू है, y की वैल्यू माइनस डी बाई फोर है. तो x की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस डी बाई फोर है, जो x y की वैल्यू आ रही है, x की किस वैल्यू के लिए आ रही है? इसके लिए आ रही होगी ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस बी बाई टू है, कॉमा माइनस डी बाई फोर है. तो माइनस बी बाई टू ए के लिए माइनस डी बाई फोर ए वैल्यू आएगी. तो अगर ये एक्सट्रीम वैल्यू लाना है तो x की वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगी? माइनस बी बाई टू ए पुट करना पड़ेगी, जब भी माइनस डी बाई फोर ए आएगा. तो मिनिमम वैल्यू विच इज दिस विल ऑकर एट x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू. चलो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपको, आपके असाइनमेंट में से ही उठा रहा हूं. इस टाइप के क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी आपको दे देंगे, या फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको बिल्कुल सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी. और अगर दिक्कत आ रही है तो नोट्स वापस से देखना, वीडियो वापस से देखना बेटा. मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी occurs at x is equal to minus 3 and minimum value is minimum value is 8. Find and C. Minimum value of x square minus bx plus c occurs at x equal to minus 3 and minimum value is 8. Then find b and c. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी,
डेफिनेटली कॉनकेव अपवर्ड है, कॉनकेव अपवर्ड है, करेक्ट। कॉनकेव अपवर्ड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जो रेंज आने वाली है, कहां से कहां तक आने वाली है, वो आने वाली है -d/4 है टू इंफिनिटी, करेक्ट, यही आने वाली है। तो रेंज सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूं कि रेंज की वैल्यू क्या है। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -(b²-4c) डिवाइडेड बाय 4 × 1 टू मतलब बोले तो मेरे पास ये वाली रेंज है -(b²+4c) डिवाइडेड बाय 4 टू ठीक है। ठीक है, ये रेंज आने वाली है। और जो मिनिमम वैल्यू इस 8, तो मिनिमम वैल्यू तो आपके पास कितनी है इस एक्सप्रेशन की? 8 है, विच इज दिस। सो देयरफॉर आई कैन से दैट -(b² +4c डिवाइडेड बाय 4 मस्ट बी इक्वल टू 8। ये पहली, ये तो रिलेशन आपके पास आ गई है। अब आपको ये भी बोला है कि x की किस वैल्यू के लिए आ रही है, तो -3 के लिए आ रही है। x की वैल्यू -3 पे आएगी, और -3 पे कब आती है, तो जो x की वैल्यू आती है वो होती है -b/2 है, करेक्ट। अब -b/2 है, वो हमारे फॉर्मूले में होती है माइनस ऑफ, यहां पे -b हो गया, और a की जगह यहां पे कितना है, 1 है। ये फॉर्मूले वाला -b/2 है बेटा, है ना। ये यहाँ पे b की जगह -b लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना, ये फॉर्मूला वाला है। तो ये आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन के हिसाब से b/2, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 3, -3, सॉरी। b इज इक्वल टू -6 यहाँ पे आएगा, और b इक्वल टू -6 जब इसमें पुट करोगे बेटा, -36, अब इसको bc को कैलकुलेट कर दो, बस खत्म करो। c की वैल्यू -1 आ रही है, नहीं यार, प्लस 17 लग रहा है यार मेरे को तो। भाई कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर दी मैंने? देखो वही कॉन्सेप्ट पे काम किया है मैंने, कोई नया कॉन्सेप्ट ऐसा भारी नया कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। वही -b/2 है, वही -d/4 है। तो कल ये असाइनमेंट में डिस्कस करूंगा बेटा, आज करना सबको बहुत 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 कंपलसरी है। हाँ, b² वुड बी पॉजिटिव, डेफिनेटली b² वुड बी पॉजिटिव, बट दिस नेगेटिव साइन विल रिमेन एज इट इज। थोड़ा जस्ट ऑपोजिट कर दिया होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना, ये असाइनमेंट आपके लिए करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी लाइटली मत देखना। आज क्लासेस आपके 1:30 पे, 2 o'clock पे जब भी खत्म होगी, थोड़ा ब्रेक लेके पूरे नोट्स रिवाइज करना आज के पैराबोला के, और फिर क्या करोगे, पूरा का पूरा असाइनमेंट अटेम्प्ट करना, हो जाएगा। नहीं, जो क्वेश्चन नहीं होंगे मैं हूँ, हेल्प करूंगा। वो जो क्वेश्चन नहीं करने वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20-25 क्वेश्चन होने चाहिए शायद करने के लिए आपको। जितना भी हमने ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर बेस्ड असाइनमेंट है। जो लास्ट लेक्चर था वो ये वाला लेक्चर है। कुछ चीजें बाकी हैं, थोड़ी बड़ी छोटी मोटी चीजें, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फॉर नाउ आई एम डन विद द क्लास। Let me know if you are facing problem in any of the part we have studied today.
or otherwise you can leave the meeting. Bye bye and take care everyone. चलो, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एट एक्स इक्वल टू -3 पे मिनिमम वैल्यू आ रही है किसकी, इस एक्सप्रेशन की, एट एक्स इज इक्वल टू -3 पे, एक्स इक्वल टू -3 पे मिनिमम वैल्यू आ रही है एंड मिनिमम वैल्यू इज 8। जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो 8 है, किस एक्स के लिए आ रही है, तो भाई वो -3 के लिए आ रही है। तो हमने जैसे लास्ट स्लाइड में देखा था कि जो मिनिमम वैल्यू आती है जब ए ग्रेटर देन 0 होता है, तो मिनिमम वैल्यू तो -d/4 है आती है, -d/4 है। किस एक्स के लिए आती है भाई साहब, तो -b/2a के लिए आती है। इसमें -b/2a के लिए आती है। तो वो -b/2a जो है यहाँ पे, माइनस तो है ही एक, ठीक है। b की जगह यहाँ पे कितना है, -b है, तो मैंने b की जगह -b उठाया, 2 की जगह 2 और a की जगह कितना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो -b/2a शुड बी इक्वल टू -3, माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया, प्लस b/2 इक्वल टू -3, b की वैल्यू आ गई -6। मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही थी, तो -d/4 आती है, -d/4 विच इज दिस, विच इज दिस, दिस विच इज दिस इज इक्वल टू 8, जो कि 8 आ रहा है, गिवन है अपन को। तो अपने सी बी की वैल्यू निकाल ही ली है, सी की वैल्यू निकालना है, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दो, तो बी की भी निकल गई और सी की भी निकल गई। अभी ठीक है।